हेलो फ्रेंड्स, तो आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शेयर करने जा रही हूं, जो आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते ही हैं कि 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो डेली आप सभी के लिए मैं टॉपिक वाइज सीरीज शेयर करूंगी। आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रोमन नंबर्स की, तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जिन व्यूअर्स की मैथमेटिक्स नहीं है उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है मैथ्स सॉल्व करने में, आप सभी के साथ इसीलिए मैं सीरीज शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर हो सके और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। ठीक है, तो टू द पॉइंट आप सभी के साथ हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगी, तो आप लोग पहले समझ लें ताकि बाद में क्वेश्चन को आप कर सकें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें रोमन नंबर्स की, जनरली आप सब लोग जानते ही हैं कि देखिए जो नॉर्मली नंबर होते हैं 1 2 3 4 कंटिन्यू हमारे जो चलते हैं, ठीक है, उन्हें हम अरेबिक नंबर्स बोलते हैं। समटाइम्स वी यूज द अनदर सिस्टम फॉर राइटिंग नंबर्स कॉल्ड रोमन नंबर। जब हम इन्हीं नंबर्स को एक अलग सिस्टम में लिखते हैं तो उन्हें बोला जाता है रोमन सिस्टम। इसके बाद देखिए, कुछ जनरल रोमन नंबर्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। इनके रिगार्डिंग कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, द लेटर्स यूज्ड इन रोमन नंबर्स आर, देखिए रोमन लेटर में आई को हम 1 के लिए यूज करते हैं, एक्स को 10 के लिए, सी को 100 के लिए यूज किया जाता है, एम को 1000 के लिए। आपको अगर याद नहीं है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसे याद रख सकते हैं आई एक्स सी एम, यानी कि मैं एक्स सी एम रह चुका हूं। तो ये पॉइंट आप इस तरीके से याद रख सकते हैं क्योंकि 1 10 100 1000 है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखिए वी की वैल्यू दी है 5, यानी कि 5 को हम वी के फॉर्म में लिखते हैं। एल का मीनिंग होता है 50 और डी का होता है 500। तो ये कुछ बेसिक नंबर्स हैं जिनको आपने याद रखना है। इसके बाद देखिए, अब रोमन डिजिट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, हमको ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को समझ लेंगे तो आपको आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। देखिए, पहला जो रूल है, इन रोमन सिस्टम अ लेटर कैन बी रिपीटेड 1 to 2 टाइम्स एंड नॉट मोर देन 2 टाइम्स। जनरली आपने देखा होगा जब हम 1 लिखते हैं अपने अरेबिक सिस्टम में तो उसके लिए रोमन डिजिट में हम 1 को आई की तरह इस्तेमाल करते हैं, सिंगल आई, और इसी तरीके से 2 के लिए हम 2 आई यूज करते हैं और 3 के लिए हम 3 बार आई का यूज करते हैं। लेकिन इससे ज्यादा बार अगर हमें 4 लिखना है तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते और इसके लिए हम यूज करते हैं आई वी। तो इस तरीके से रोमन डिजिट्स लिखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें 10 के लिए आप एक्स लेते हैं, 20 के लिए डबल एक्स लेते हैं, 30 के लिए देखिए हम एक्स 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 लेते हैं और 40 के लिए हम एक्सएल ले लेते हैं। इन केस एक्सएल मीन्स, यानी कि अगर 40 ये डिजिट है एक्स और एल, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि हमें 50 - 10 करना है तब हमें 40 मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा। इसके अलावा देखिए, इन द रिपीटेशन of Roman digit, the value of the Roman number is equal to the sum of values of the Roman digit separately। तो अगर यहाँ पे आपको रिपीटेड मिल रहा है तो इस तरीके से हम उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एम दिया गया है तो इसका मीनिंग होगा 2000। अब देखिए, यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है रोमन नंबर्स के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, वी जिसको हम 5 लिखते हैं, एल यानी कि जिसको हम 50 लिखते हैं, डी जिसे हम 500 लिखते हैं, ये कभी भी रिपीटेड नहीं होते। ठीक है, मतलब ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे, हमेशा आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन है, देखिए आई इज सब्ट्रैक्टेड बाय ओनली वी एंड एक्स। देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है, जो 1 है हमारा, ठीक है, जो अरेबिक सिस्टम में 1 होता है और रोमन डिजिट में हम इस तरीके से लिखते हैं आई, इसको ओनली वी और एक्स यानी कि 5 और 10 से ही माइनस कर सकते हैं। ठीक है, और किसी से माइनस नहीं होगा, 5 और 10 से ही होगा। इसके अलावा x इज सब्ट्रैक्टेड बाय ओनली l एंड c। देखिए, l एंड c यानी कि x का मतलब हो गया 10, ठीक है, इसको आप l या फिर c से ही माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा ये और नंबर से माइनस नहीं होगा। c इज सब्ट्रैक्टेड बाय ओनली d और m। तो ये रूल आपको ध्यान रखने हैं, c को हम सिर्फ d और n से ही माइनस कर सकते हैं। साथ ही एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, VLD यानी कि 550 एंड 500 आर नॉट सब्ट्रैक्टेड, इनको हम माइनस नहीं कर सकते। तो ना तो ये रिपीट होते हैं कह रहा है और ना ही ये सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे हमने आई को सब्ट्रैक्ट कर दिया वी और एक्स से, लेकिन हम वी को ऐसे किसी भी डिजिट से माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए, अगला कैरेक्टरिस्टिक है, इफ अ स्मॉल रोमन सिंबल इज एट द लेफ्ट पोजीशन ऑफ एनी बिगर सिंबल देन वैल्यू ऑफ द नंबर कैन डिटरमाइन बाय द सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर सिंबल फ्रॉम द बिगर सिंबल। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे एक्स सी है, एक्स का मीनिंग क्या होता है, 10 होता है, ठीक है, और सी का मीनिंग होता है 100। तो आपसे क्या कह रहा है, अगर लेफ्ट पोजीशन पे रोमन सिंबल छोटा वाला है, ठीक है, यानी कि
x क्या है, छोटा नंबर है, 10 है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, बड़े वाले सिंबल से माइनस करेंगे, ठीक है। अब बड़ा क्या है, बड़ा सिंबल है यहाँ पे c, तो c से हम x को माइनस करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपने यहाँ पे समझना है, x से हमने c माइनस नहीं किया है। अगर लेफ्ट साइड में है तो हम राइट हैंड साइड में जो बिगर सिंबल है c है ना, उससे हम पहले वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 100 से आप किसको माइनस कर लेंगे, 10 को, तो ये हो जाएगा xc का मीनिंग इस हिसाब से 90, ठीक है। इसी तरीके से सी डी है। अब सी का मीनिंग आपको पता है कितना है, 100 है, और डी का है 500, तो आप 500 से माइनस करेंगे 100 को, तो इसका मीनिंग हो जाएगा 400, यानी कि सी डी किसके लिए हम यूज करते हैं रोमन डिजिट में, 400 के लिए। तो देखिए आप लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रिपेयर जरूर कर लें, क्योंकि आपसे जरूर इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक है रोमन डिजिट के जिनको हमने समझना है। इफ अ स्मॉलर रोमन नंबर सिंबल इज एट द राइट पोजिशन, अब बात कर रहा है राइट पोजिशन की, अभी हमने लेफ्ट पढ़ा था, अब राइट पोजिशन पे होगा तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे ऐड कर देना है, सिंपल सा है। एक्स का मीनिंग होता है 10, और यहाँ पे आपको आई दिया गया है, तो इसका मीनिंग क्या है, 1 + 1 + 1, यानी कि 13 के लिए हम x आई लिखेंगे। और एम डी है, जिसे एम मैंने आपको बताया था, एम हम 1000 के लिए यूज करते हैं, डी 500 के लिए, तो आपको इसको सिंपल सा है ऐड कर देना है। दो पोजीशन आपको ध्यान रखनी है कि राइट पोजीशन पर आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, और लेफ्ट में है तो राइट वाले से आप माइनस करेंगे। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है, इफ अ बार साइन इज पुट अबव एनी नंबर देन द वैल्यू ऑफ दैट नंबर इज इंक्रीज्ड 1000 टाइम्स। सिंपल सा है, जैसे आपको कोई भी रोमन नंबर दिया गया, इस तरीके से सपोज दिया गया वी के ऊपर बार लिखा है, ठीक है, वी का मतलब क्या होता है, 5 होता है, तो इसको आपने सीधे 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो 5000 हो। ये बार का साइन आपको अगर किसी भी नंबर के ऊपर मिलता है तो इसका मतलब उसको आपने 1000 टाइम इंक्रीज कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे 4 लिखा है, 4 के ऊपर बार यूज किया गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा 4000। डी के ऊपर बार यूज किया है तो 500 डी का मीनिंग होता है, आप उसको 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूल आपको अप्लाई करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली अगर हम बात करें, देखिए राइट द गिवन नंबर इन रोमन सिस्टम, आपसे रोमन सिस्टम में लिखने को बोलता है। जैसे 90 है, 90 को रोमन सिस्टम में क्या लिखा जाएगा, तो देखिए 90 को कैसे लिखेंगे, 100 - 10 हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। तो x का मीनिंग कितना होता है, 10 होता है, c का मीनिंग कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, xc। ऐसे ही आप 99 के लिए सॉल्व करेंगे, जनरली आप 100 - 1 करेंगे, 99 मिलेगा, लेकिन आपको रोमन डिजिट में लिखना है तो आप क्या करेंगे, 100 - 10 करेंगे, आपको 90 मिलेगा, फिर 90 में +9 करेंगे तब आपको मिलेगा 99, ठीक है। तो इसको हम फिर इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो राइट पोजीशन पे लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था, तो XCIX लिखेंगे हम 99 के लिए। इसी तरीके से देखिए आप और क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जनरली आपको रोमन सिस्टम में लिखना आना चाहिए किसी भी नंबर को, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका नंबर मिस। और इसी तरीके से अरेबिक सिस्टम में भी लिखने को बोल देगा, आपको रोमन डिजिट में दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा कि इसको अरेबिक नंबर्स में कितना लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल CXII दिया है, तो इसको हम लिखेंगे, देखिए C का मीनिंग हो गया 100, x होता है 10, आई आप जानते हैं 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 112। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आप जरूर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे 2 या 1 मार्क्स के। आई होप कि आप सभी के रोमन डिजिट के रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो चुका होगा। और इसके अलावा देखिए अब मैं आपको रोमन नंबर्स का चार्ट दिखा रही हूँ, ठीक है। कुछ जनरल कॉमन नंबर्स के लिए रोमन न्यूमरल्स का चार्ट मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स रोमन नंबर्स के रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।